Hello friends, I'm Nirmal Seth and you're watching Personal Touch, the reboot. That's one thing about the books. They let you travel without moving your feet. आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं बगैर अपने पैर घर से बाहर निकाले भी. That is the power of books. बोलते हैं बुक इज अ ड्रीम, बट वो ड्रीम जो है आपके हाथों में ही है. चलिए शुरू करते हैं. आज मैं आपको जो बहुत फेमस रह चुकी हैं बुक्स उनके बारे में बताऊंगा. 8 बुक्स. आई टेल यू अबाउट 8 बुक्स और सो. और मेरे दूसरे वीडियोस बन रहे हैं, वो होंगे स्कूल वालों के लिए अलग, कौन सी बुक्स उन्हें पढ़नी चाहिए. जनरल बुक्स जो इंजीनियरिंग में हैं, एमबीए हैं, एमबीए के एस्पिरेंट्स हैं, या मास कॉम में जाना चाहते हैं, या ऑलरेडी एमबीए हैं स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अलग से होगा. और जो ऑलरेडी काम करते हैं, हु आर इन द वर्क स्पेस, हु आर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड और इंडस्ट्री और देयर ओन बिजनेस, उनके लिए अलग एक वीडियो बन रहा है. ज़रूर देखिएगा. ओके फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा करीब 8 बुक्स के बारे में. दीज आर वेरी जनरल बुक्स अबाउट लाइफ, अबाउट मनी, अबाउट सक्सेस, अ लिटिल बिट स्पिरिचुअल, नॉट टू मच स्पिरिचुअलिटी. इसको ध्यान से सुनिएगा. शॉर्ट वीडियो है, बहुत लंबा वीडियो भी नहीं है. और एक चीज़ बता दूं, आजकल स्पेशली ये जो मैं 8 आपको बुक्स बता रहा हूँ, शायद एक्सेप्ट फॉर द लास्ट वन, ये आपको कहीं भी आपको मिल जाएंगे, आप खरीद सकते हैं. डिजिटल फॉर्म में आप खरीद सकते हैं, एंड जो कि बहुत सस्ती भी होती हैं, तो आपके पास हमेशा रहेंगी. हालांकि आप मेरी बुक्स देख रहे हैं, बुक्स ही बुक्स भरी पड़ी है, चारों तरफ बुक्स ही बुक्स है. बट मैं भी अब काफ़ी डिजिटल बुक्स खरीदने लगा हूँ, ई बुक्स जिसे कहते हैं, खरीदने लगा हूँ. एक तो सस्ती भी होती हैं, प्लस वो मेरे पास हमेशा रहती है, और मेरे लैपटॉप में, मेरे आईपैड में, मेरे मोबाइल फ़ोन में हर जगह अवेलेबल रहती हैं. So the first book which comes to my mind is How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie, the great Dale Carnegie. तो ये जो बुक है How to Win Friends and Influence People, आप ये समझ लिए मेरे ख्याल से 1936 में शायद लिखी गई थी. कितने 70-80 साल निकल गए, आज भी वो रेलेवेंट है और लोग पढ़ते हैं. सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट बुक होगी. जिन्होंने नहीं पढ़ी है ज़रूर पढ़िए. तो जो डेल कार्नेगी थे, वो एक सेल्समैन थे और काफ़ी तरक्की भी करी उन्होंने सेल्स में. फिर वो पब्लिक स्पीकिंग में आ गए, एंड सेल्स कैरियर के बाद पब्लिक स्पीकिंग करी. उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग के लिए या कोर्सेज के लिए उनको बुलाने लगे, और उस ज़माने में वो $500 कमाते थे. $500. उसकी कीमत आज अगर लगा ले, आप नाप लें, तो करीब $12-13 हज़ार आज की मूल्य होगी उसकी. तो आई बिलीव यू मस्ट बी नोइंग वॉरेन बुफे. वॉरेन बुफे जो आजकल के आई थिंक वेल्दीएस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, और इन्वेस्टमेंट करते हैं, सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट. जब वो 20 साल के थे, तब भी उन्होंने डेल कार्नेगी का एक कोर्स करा था. सो दिस बुक इज अबाउट पीपल लाइक यू. Win people to your way of thinking. Change people without arousing resentment. ये 3-4 चीजें उस बुक्स में हैं. मेरी दूसरी किताब जो मैं रेकमेंड कर रहा हूं अभी, that is 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. जब ये बुक पब्लिश हुई थी, तो उस वक्त कई लोगों की जो जिंदगियां थी, लाइव्स, वो गलत गलत डायरेक्शन में जा रही थी. लोग चाह रहे थे कि कोई ऐसी बुक आए या कोई हमें बताए कि क्या डायरेक्शन लेना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए. तब ये बुक आई और खटाखट मिलियंस ऑफ कॉपीज बिक गई. हर जुबान में, हिंदी में, इंग्लिश में, स्पेनिश पे, पोर्चुगल में छपी है ये. तो बट एक प्रॉब्लम ये थी, धीरे धीरे क्या हो गया, कुछ लोगों को समझ में आई, कुछ लोगों को नहीं भी समझ में आई, या कुछ लोगों को जो समझ में आई ये बुक, वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे. दे वर टू लेजी टू इम्प्लीमेंट द आइडियल स्टीवन कोवी वाज टेलिंग देम फॉर देयर लाइव्स. दे वर टू लेजी. तो कई बार क्या हुआ, कई ऐसी बुक्स भी हो जाती हैं
जैसे ये बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, एक टेबल बुक बन के रह गई, कॉफी बुक, कॉफी टेबल बुक जिसे कहते हैं, बस सेंटर पीस पे पड़ी की पड़ी रह गई। तो ये बुक है, ये 7 हैबिट्स के बारे में बताता है। व्हाट आर दो 7 हैबिट्स? बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, think win-win, seek first to understand, then to be understood, synergize, sharpen the saw. Very effective book. जब भी आपको मौका मिले जरूर पढ़िएगा, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। My next book suggestion is Think and Grow Rich by Napoleon Hill, one of the great writers. ये भी बहुत बहुत पहले छपी थी ये बुक। सिर्फ रिच बनने की, वेल्दी बनने की, पैसा कमाने के लिए ये बुक नहीं है। ये बुक है बहुत सारी और चीजों के बारे में। So this book is intended for people who realize that time is their most precious resource. The title implies that this book deals only with how to get rich. The author explains that the philosophy taught in the book can be used to help people succeed in all lines of work and to do or be almost anything they want. तो जरूरी नहीं है कि ये बुक सिर्फ कैसे पैसा कमाएं उसके बारे में है। पढ़िए, अगर मैं सब आपको बता दूंगा तो आप पढ़ेंगे नहीं। पढ़िए, सोचिए और समझिए। My very important suggestion to you. मेरा अगला सजेशन है The Power of Now. This book written by Eckhart Tolle. I hope I pronounced it correctly. ये बुक है एक इंस्पायरिंग स्पिरिचुअल जर्नी की, टू फाइंड योर ट्रू एंड डीपेस्ट सेल्फ एंड रीच द अल्टीमेट इन पर्सनल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअलिटी, द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ एंड लाइट। इस बुक में आप पाएंगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अपने आप के बारे में, इंट्रोस्पेक्शन के बारे में, सच्चाई के बारे में, क्या लाइट आनी चाहिए आपकी लाइफ में, उसके बारे में है ये बुक। मैं बहुत छोटा सा ही समरी दे रहा हूं, पढ़िएगा जरूर। अब अगली बुक जो है पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में है, जिसे हिंदी में कहते हैं सकारात्मक रवैया, सकारात्मक एटीट्यूड, नॉट नकारात्मक विच इज नेगेटिव। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट पील, जो आज भी लोग पढ़ रहे हैं इस बुक को, जरूर पढ़िए इस बुक को। ये बुक आपको दिखाता है आपके क्या टूल यूज करने चाहिए आपको सक्सेस पाने के लिए इन द माइंड, एंड आपको सिखाता है कि कैसे आप बिलीव करें अपने आप में, आप बुरी आदतें छोड़ दें, आप शंका करना छोड़ दें। स्टॉप वरिंग, that habit of worrying. You start with confidence and watch your problems shrink after you read this book. Your world is nothing more than the thoughts you have about your experiences. In order to live worry-free, first imagine a worry-free life. तो इस बुक का सार है कि चिंता छोड़िए, चिंता चिता तक ले जाती है, जिसे हिंदी में कहते हैं लीव योर वरी, चिंता छोड़िए एंड इमेजिन करिए एक चिंता मुक्त लाइफ, इमेजिन अ वरी फ्री लाइफ। दिस इज व्हाट द बुक इज ऑल अबाउट। एवरी CEO, एवरी बिजनेस टाइकून हैज रेड दिस बुक। मेरा अगला सजेशन है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कायरसन। इसमें जो आप पढ़ेंगे, यू लर्न ग्रेट पॉइंट इन मेकिंग मनी। आप सीख सकते हैं आप पैसा कैसे बनाएं, कैसे पैसा आपके लिए काम करे, एंड हाउ टू बिकम रिच ऑल्सो।
आप इसमें ये भी सीख सकते हैं कि आप अपना ही काम करिए, मनी बढ़ाइए, दूसरों को काम दीजिए, एंड ऐसे सोर्सेज आपको निशाने पे कैसे आपकी आंख में आए जहां से इनकम आपकी बढ़ सकती है। तो ऐसी बुक भी बहुत ज़रूरी है पढ़नी, ज़रूर पढ़िएगा इसको, पैसा तो सभी को कमाना है। मेरा अगला सजेशन है डेल कार्नेगी, अगेन डेल कार्नेगी, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। चिंता छोड़िए, जीना सीखिए, बहुत बहुत ज़रूरी है। ये बुक जो है ये बताता है बेसिक टेक्निक एनालाइज करने का वरी के बारे में, स्टेप बाय स्टेप बताता है कि कैसे आप उसको, अपनी वरीज को, अपनी चिंताओं को दूर करें और कैसे एनालाइज करें उससे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है बुक का कि आप अपने बिजनेस में कम से कम 50% आपकी जितनी चिंता है उसको आप दूर कर सकते हैं इस बुक पढ़ने के बाद। और ये बुक 7 तरीके बताती है टू कल्टिवेट अ मेंटल एटीट्यूड दैट विल ब्रिंग यू पीस एंड हैप्पीनेस। और इसका जो गोल्डन रूल है फॉर कॉन्करिंग वरी, कीपिंग योर एनर्जी एंड स्पिरिट्स हाई। आपकी ऊर्जा और एनर्जी को हमेशा ऊंचा रखेगा। ये बुक जरूर पढ़िएगा। My last suggestion to you, my 8th book, Atomic Habits. Atomic Habits, Huge Habits Which We Have, by James Clear. 2018 में ही आई है और एक बहुत ही प्रैक्टिकल एंड प्रूवन फ्रेमवर्क के साथ कैसे अच्छी हैबिट्स आप क्रिएट करें और बुरी आदतों को कैसे आप छोड़ दें, हटा दें अपनी लाइफ से। और ये बुक साइंटिफिक रिसर्च से और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको देता है और दिखाता है कि चेंजेस बिहेवियर में इसलिए आते हैं क्योंकि आप नई हैबिट्स को, अच्छी हैबिट्स को डेवलप नहीं करते हैं और बुरी हैबिट्स को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए नई अच्छी आदतें आप नहीं कर पाते, नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं। जरूर पढ़िएगा इस बुक को। एज दे से, सो मेनी बुक्स, so little time. A room without books is like a body without a soul. Very, very important. Read these books and please write in the comment section if you want any more inputs और कुछ input चाहते हैं बुक्स के बारे में। मैं बहुत बुक्स पढ़ता हूँ, चाहे वो पेपर बैक बुक्स हो, चाहे वो बुक्स हो डिजिटल, जो कि अब ज़्यादा पढ़ने लगा हूँ। ज़रूर पढ़िएगा, ध्यान दे के पढ़िएगा। 5, 7, 10 पेजेस एक साथ पढ़िएगा, डाइजेस्ट करिए, फिर से पहले पेज पे जाइए, फिर पढ़िए, फिर आगे जाइए, ऐसे पढ़िए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा इस वीडियो के बारे में। थैंक यू वेरी मच।